नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भरकर। लोकसभा चुनाव होने में बस कुछ ही समय बचा है। सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। इस समय हम खड़े हैं बनारस के 80 घाट पे। हमारे साथ जो लोग हैं उनसे जानेंगे उनका क्या सोचना है लोकसभा चुनाव को लेकर। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? रामेश्वर तिवारी। चुनाव भी लड़े हैं आप? चुनाव लड़े हैं, बाजार समिति में चुनाव लड़े हैं। अच्छा, समिति चुनाव। बाजार समिति का इस बार क्या लोकसभा को यदि देखें तो लोकसभा में क्या माहौल रहेगा? लोकसभा में अभी जो है पलड़ा जो है सुंदर जिसका लकीर है, जनता जो है, जो देश में, मैं किसी का नाम नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन जो जात पात की राजनीति कर रहे हैं तो उसे भी सबसे छवि जो है मोदी जी का लोकसभा में। ये जो है नियत, नीति, उन्नति, प्रगति, सहमति, संयम, समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी और सौहार्द को लेकर चल रहे हैं और सम्मानित लोगों का सम्मानित प्रधानमंत्री है। और अभी हमारे हिंदुस्तान में सम्मानित लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए लोकसभा में भारी पड़ेंगे, मोदी जी भारी पड़ेंगे। जो विपक्ष का महागठबंधन है, गठबंधन और महागठबंधन, हम लोग बचपन में हम लोग गार्जियन कहते थे, हम लोग कहते थे नहीं, हम लोग कहते थे वो हम नहीं, हम लोग कहते थे कि सजिया काम सिंगरा पर चलता है ना। तो अभी जो है विश्व में सबसे बड़ी पार्टी लोकप्रियता में सबसे आगे है भारतीय जनता पार्टी, और उसमें मोदी जी की लोकप्रियता सबसे उत्तम है, इसलिए सम्मानित लोगों का वोट मिलेगा। जहाँ तक चुनाव की बात है जी, यही काशी, यही बनारस 10-12 साल पहले, हम अपनी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, मेरे जो भी रिश्तेदार आते थे बोले यार दोबारा आने की हिम्मत नहीं करूँगा। क्यों? चारों तरफ गर्दा है, चारों तरफ गंदगी है, चारों तरफ मतलब फैला हुआ है। वही काशी है, वही बनारस है। आज जो रिश्तेदार आ रहे हैं वो कह रहे हैं यार क्या करामात हो गया। तो ये तो अंधे आँख वाले को भी दिख रहा होगा। तो अब पब्लिक इतना देखने के बाद भी गठबंधन को पसंद करेगी, तो ये तो भारत की मतलब बदकिस्मती होगी, दुर्भाग्य होगा। चारों तरफ काम दिख रहा है। बनारस में जो कुछ कभी नहीं हुआ था वो, हम 70 साल का एज है मेरा, मैं 70 साल से बनारस में ही हूँ और 1-2 दिन से ज़्यादा मैं बाहर नहीं जाता हूँ, इसलिए कि ये कहीं मिलता नहीं है बनारस के अलावा। इस क्वालिटी का नहीं मिलता है, ये क्वालिटी कहीं नहीं मिलता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 4 दिन। अभी मैं आज वहाँ गया था जयपुर, मैं यहाँ, ये स्टेशन है डगमगपुर, डगमगपुर से मैं जयपुर तक देखा कंटिन्यू रेलवे जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉरिडोर बनना है वो प्रैक्टिकली दिख रहा है। कार्य इसके पहले भी होता था, कार्य आज भी हो रहा है। पहले क्या होता था, यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, फीता काटना, उद्घाटन यहाँ पर होता था और यहीं पर पड़ा रहता था, आगे तो भूल जाइए। लेकिन मैं इसमें देखा जहाँ जमीन मिला वहाँ मिट्टी पड़ रहा है, जहाँ मिट्टी पड़ गया वहाँ गिट्टी पड़ रहा है, जहाँ गिट्टी पड़ गया वहाँ लाइन बिछ रहा है, जहाँ लाइन बिछ गया वहाँ इलेक्ट्रिक कनेक्शन हो रहा है, और जहाँ सब कुछ कंप्लीट हो गया उस साला 2 ही किलोमीटर क्यों ना हो, इंजन डाल के टेस्टिंग करो। और जहाँ ज़मीन नहीं मिला है वहाँ के वो सारे कलवर्ट बना बना के ढाल के वहाँ रख दिया गया है। तो ये एक्चुअल काम करने की प्रोसीजर है। मैं 25 साल डिफेंस में ठेकेदारी किया हूँ, जहाँ हथेली पे दही जमाया जाता था। तो अगर आप एक बार चाह लो तो कुछ भी कर सकते हो। तो वो दिख रहा है इस समय, आनंद आ रहा है। विपक्ष कह रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। संसद में घुस गए लड़के। जितना आप डेवलपमेंट करेंगे महंगाई उतनी बढ़ेगी। आप एक मकान बनाते हैं, सपोज कच्चा है, गोबर पोत दिए हो गया, अगर आपने उस पर टाइल्स लगवा दिया, मार्बल लगवा दिया, तो आपको एक नौकर या नौकरानी रखना होगा जो उसकी सफाई करे। महंगाई बढ़ा ना, खर्चे बढ़े ना आपके। तो देश में डेवलपमेंट हो रहा है, वो नहीं दिख रहा है, महंगाई आपको दिख रहा है। जब विपक्ष के लोग कहते हैं कि जब कांग्रेस का शासन था तो कोई चीज़ के दाम 50 रुपया 10 रुपया बढ़ गए तो कहते थे महंगाई है। देखिए मोदी जी जब से है तो महंगाई नहीं बढ़ रही। ये पॉलिटिक्स का नियम है। आपके अगेंस्ट मैं नहीं बोलूँगा,
तो मेरा प्रचार नहीं होगा। जब कांग्रेस 10 रुपया महंगी करती थी तो बीजेपी चिल्लाती थी, आज बीजेपी महंगा कर रही है तो कांग्रेस चिल्ला रही है। पब्लिक में जरा सा भी गरीबी नहीं है कहीं भी। एक आदमी मजदूर, मैं बदकिस्मती से ठेकेदार हूँ, 40 साल से ठेकेदारी कर रहा हूँ। मजदूर अपना मकान क्यों नहीं बना पाता है? वो भी उतना ही कमाता है जितना एक जनरल ग्रेजुएशन वाला लड़का कमाता है। 20,000 25,000 रुपया महीना मजदूर भी कमाता है, लेकिन 12,000 की वो दारू पी जाता है, बाकी 12,000 में खर्चे चलाएगा। अगर वो 12,000 अपना 25 साल भी बचा लिया तो आप जोड़ लीजिए एक मकान उसका खड़ा हो गया। गरीबी कहीं नहीं है। बस यहाँ एक चीज़ और है, हमारे यहाँ बहुत से लोग MA BA बड़े बड़े डिग्री लेकर बैठे हैं आरक्षण के बल पे। बहुत कष्ट होता है, उच्च जाति के हम 90% मार्क्स ला के भी हम पीछे पड़े रहते हैं। और 0 पाने वाला डोम का बेटा, चमार का बेटा, हरिजन जो भी हो, हम मतलब उनका अपमान नहीं कर रहे हैं, वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो उनको मिल जाता है चांस। अब वो ऑपरेशन में पेट में तौलिया नहीं छोड़ेंगे, कैंची नहीं छोड़ेंगे तो क्या छोड़ेंगे? आता तो है नहीं उनको। मैं ये भी साथ में कहना चाहता हूँ, मोदी जी तक ये खबर पहुँचे, संसद में खबर पहुँचे, आप रिजर्वेशन दो बट ओनली टिल अप टू द ग्रेजुएशन की एजुकेशन तक। उसके बाद कोई रिजर्वेशन नहीं, पढ़ाई लिखाई के लिए रिजर्वेशन नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं। आप ग्रेजुएट हो जाओ, आपके अंदर कैलिबर है, आप निकाल लोगे। इस समय बैठे वही लोग हैं, नौकरी के लिए हल्ला वही लोग कर रहे हैं जो लोग नकल मार के पास हुए। जो संसद में 3-4 लोग घुसे हैं, कह रहे हैं बेरोजगारी है, महंगाई है, इसलिए घुसे हैं। राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं। बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी अगर होता तो देख लीजिए, घाट पर आप आए हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसके हाथ में मोबाइल न हो। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके हाथ में मोबाइल न हो। और हम लोगों के ज़माना में किसी के हाथ में मोबाइल नहीं था। समय बदल गया। नहीं ना, तो महंगाई का है। दूर यही राहुल कहते थे ना, यही राहुल कहते थे कि मंदिर बनाने से क्या मिलेगा? सिर्फ एक तो कॉरिडोर बना है, यही बनारस है। अगर 20 साल पहले आए होंगे तो यहाँ एक चाय की दुकान के बाद कम से कम 100 मीटर दूरी पर चाय की दुकान मिलती थी। आज यहाँ एक चाय की दुकान है, दूसरी दुकान वहाँ पर है, देखिए सब लोग खुशहाल है, तीसरा वहाँ पर है। बेरोजगारी घटी या बढ़ी, अब आप ये बता दीजिए। फिर भी तो कहते हैं कि मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा। हम तेजस्वी यादव, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, दिख रहा है जो आपको। कॉरिडोर जो है, भारत जो है पहले ही से भारत विश्व का गुरु रहा है और रहेगा। कॉरिडोर के बनने से कहीं भी, उज्जैन का हो चाहे काशी का हो चाहे अयोध्या, कहीं भी बन रहा है, उससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है और बेरोजगारी दूर रही है, उससे देश का विकास हो रहा है। अगर इसको सही सलामत अगर व्यवस्था कर दिया जाए तो हिंदुस्तान के तीर्थ से और हिंदुस्तान के आस्था से पूरे विश्व का विकास होगा। कमियां हमारे अंदर, यहाँ की कमियां हमारे अंदर हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। मेरे विदेश से कुछ मेहमान आए थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, 5-6 बच्चे थे। बहस इसी बात पे हो रहा था, तो हमने आसपास के 5-6 बच्चों को बुलाया, सबके हाथ में एक एक टॉफी थमाया और जो मेरे बुजुर्ग थे उनसे मैं कहा चुपचाप केवल देखते रहो ये लोग क्या करते हैं। विदेश के जितने बच्चे थे उन्होंने टॉफ़ी खाया, रैपर पॉकेट में डाला। हमारे जितने बच्चे थे उन्होंने टॉफ़ी खाया, रैपर ऐसे फेंका। अगर ये छोटी सी आदत हम अपने बच्चों को सिखा दें तो हमारा कितना पैसा बचेगा। इस पैसे को हम कहीं यूज़ कर सकते हैं। कमी हमारे अंदर है। अच्छा, मोदी जी को 10 साल हो गए हैं, 10 साल मतलब होने वाले हैं, तो ये भी हो रहा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, मतलब 10 साल रहते बोर हो जाते हैं लोग। ऐसा नहीं लग रहा है बोर? नहीं, वो पॉजिटिव नेचर का इंसान है ना। पॉजिटिव नेचर का इंसान कभी बोर नहीं होता है, वो अपने लिए व्यवस्था खोज लेता है। जनता नहीं बोर हो रही है मोदी से? जैसे 10 साल होने वाले हैं तो जनता को बोरियत से क्या मतलब है? हाँ। जनता को तो काम से मतलब है ना, काम होना चाहिए। अब ऊपर की लेवल में भ्रष्टाचार बंद हुआ है तभी तो धुआंधार पुल और सड़क बन रहा है।
पहले क्यों नहीं बनता था? अभी गिनती पैसा का हो रहा है। अब नीचे की लेवल में आइए, मैं सब कुछ स्पष्ट कर रहा हूँ। नीचे की लेवल में घुसखोरी बढ़ गई है। सरकारी अफसर पहले से स्पष्ट बोल रहे हैं भैया ईमानदारी से काम कर रहे हैं, 200 की जगह 500 लेंगे है। लेकिन अभी मोदी उंगली डालेंगे तो सब खड़बड़ा जाएगा। अभी कुछ दिन बाद फिर उसको भी खत्म करेंगे। यही पेटीएम है ना, लोग चिल्लाते थे अनपढ़ हैं, मोबाइल कैसे चलाएंगे, पैसा कैसे डालेंगे। आज गरीब आदमी पहले खड़ा हो रहा है पेटीएम के लिए, अमीर आदमी बाद में खड़ा हो रहा है। क्यों? उसको अपनी हैसियत दिखाना, मैं पैसे वाला हूँ, पेटीएम कर रहा हूँ। बताइए। लोकप्रियता और विकास किसी को जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ, लोकप्रियता जो है और विकास जो है किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और जनता जो है, मोदी जी देश का प्रधानमंत्री नहीं है। उनका सोच, उनका नियत, उनका नीति, उनका उन्नति, उनका प्रगति, उनका सहमति, उनका संयम, उनका समझदारी, उनका जिम्मेवारी और उनका सौहार्द, और उनको जो कहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, जो सबको लेकर चल रहे हैं। तो अभी जो जात पात की जो राजनीति हिंदुस्तान में हो रही है वो नहीं होना चाहिए और सम्मानित लोग उनके साथ। आप जो कह रहे हैं कि पैसों की गिनती हो रही है, तो उनका भी बयान आ गया धीरज साहू का कि हमारे कारोबार का पैसा है। कैसा कारोबार? जो शराब का कारोबार वो एक मिनट ना, जब देश आजाद हुआ, जब देश को संप्रभुता मिली, तो ये देश में जब संविधान बना, तो संविधान बनने के बाद में अन्य लोगों की अपनी संपत्ति जब्त कर ली गई, जमींदारी छीन ली गई, सीलिंग लगा दिया गया। और आपके लिए कोई सीलिंग नहीं है, आपके लिए कोई जमींदार नहीं है। हम लोग को उसमें लक्ष्मी नारायण सिक्का चलता था, हम लोग को लक्ष्मी नारायण सिक्का विदेशियों अंग्रेज ले गए, विक्टोरिया चलाया गया ना, और इसके बाद में हम लोग की सारी संपत्ति छीन ली गई ना। और इसके बाद में अपने कहे कि नहीं, संपत्ति उतना ही चाहिए ना जिससे सब परिवार चल जाए। और आप उल्टा जमींदार बनकर लूट रहे हैं, खजाना को लूट लिए, सोना को लूट लिए और देश को कंगाल कर रहे हैं और दूसरे पर उठा रहे हैं। अरे यही भारतवर्ष है ना। 70 आज से 10-20 साल पहले, मतलब जब मैं यंग था, देख रही है लड़ाई में पाकिस्तान में जो सैनिक मेरा चला जाए उसकी दुर्दशा हो जाए, यही ना अभिनंदन गिरे थे, फट गई। 36 घंटे के अंदर लाके हैंडओवर कर दिए। कलेजा होना चाहिए, साले नहीं दोगे उड़ा देंगे, भले मर जाएंगे। अरे अटल जी क्या कहे थे? मेरे को गोली लग जाए, मैं मर जाऊँ, लेकिन तेरे को मार के मरूंगा। अटल जी क्या कहे थे? आ गए ना, राष्ट्र रहना चाहिए, होना है। हाँ, एकदम ऐसा ही होना ही चाहिए। जो सर्वोच्च पर बैठा है उसके अंदर इतना कलेजा होना चाहिए कि दहाड़ दे खाली तो सरवा अगले का क्या बोले। अब कांग्रेस एक बात हम यही कहेंगे कि मोदी को कुर्सी और सत्ता की जरूरत नहीं है, देश को मोदी की जरूरत है, राष्ट्र रहना चाहिए। और अगर मोदी को हटाना है तो देश का दुर्भाग्य है। फिर वंशवादी और परिवारवादी लोगों को अगर लाना है, देश को नीचे और ढकेलना है, उन लोगों को अपना थैली भरवाना है, तो मोदी को हटाइए। मोदी जोगी का कोई विकल्प नहीं। कांग्रेस पार्टी अब जन जागरण कर रही है, करिए उसका स्थापना के 138 वर्ष पूरे हो गए, तो सबसे अब वो अच्छी बात है कि जागरण करे, विपक्ष में मौजूद बने, विपक्ष में आए, विपक्ष में बैठे। अटल जी हमारे 2 MP थे हिंदुस्तान में उस समय ना, 2 ही MP थे, लेकिन देश हित की बात करते थे। विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है किसी को गाली देना है, लेकिन ना, देखिए हम लोग मध्यम वर्ग के हैं, सरकार से 1 पैसे का फायदा नहीं है। न हम लोग को राशन फ्री मिलता है, न घर फ्री मिला है, न गैस फ्री मिला है, न शौचालय फ्री मिला है, न कुछ मिला है। लेकिन देश के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि मोदी जरूरत है। जो भी कह रहे हैं सब काम दिखाई दे रहा है। वो तो कहते हैं कि मोदी अडानी अंबानी को देश बेच दे रहे हैं। अब देखिए यही घाट है, एक मिनट, यही घाट है। यहाँ एक आदमी भी नहीं रहता था। आज देख लीजिए कि आज पूरे विश्व के लोग यहाँ आकर ना, और देख लीजिए क्या, देखिए ना, यही विकास है। देश जनता को विकास चाहिए, तभी अंबानी जनता को विकास चाहिए। यहाँ पॉइंट बोले अडानी, जहाँ पे वो जमीन बेचा गया था, जिसको लेके हल्ला हुआ था नदी, अरे समुद्र के किनारे, वहीं का रहने वाला इंसान मेरे को बताया, सस्ता क्यों नहीं दोगे बाबू? अडानी पे क्या क्या शर्तें लगी थी वो भी तो याद करो। पूरे गांव को साफ पीने का पानी दोगे, पूरे गांव को तुम बिजली दोगे, रोड बनेगा उसमें 50% हम ऐड करेंगे, रोड बनाओगे।
इलेक्ट्रिसिटी पैदा करोगे, इसलिए तो सस्ता नहीं दोगे तो व्यापारी हो क्यों फ्री में आपके गांव को देगा बिजली? बंजर जमीन भी थी वो। हाँ, तो आप किसी की बुराई करते समय उसकी अच्छाई को भी देखो। अच्छाई को उन्होंने सुंदर बना दिया। अपोजिशन देखिए, मैं क्या ना कि भारत जब आज़ाद हुआ तो पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे, बहुत कम थे। तो उस समय बस बेवकूफ़ बना के अब की कर देंगे, अब की कर देंगे, अब की कर देंगे, लेकिन जब तक चला शासन चाहे किसका भी रहा हो, हमें मतलब नहीं किसी पार्टी वो किसी का विरोधी नहीं। हमने ये महसूस किया काम दिखाई दे कि रहा है। जनता को आधा टन कपड़ा दिया जा रहा है और आधा पेट भोजन, इसलिए कि वो अपने तन को ढकने में और अपने पेट को भरने में परेशान रहे, इन लोगों की तरफ देखे भी ना, सोचे भी ना और उम्मीद लगा के वोट देते रहे। अब जनता पढ़ी लिखी हो गई है, थोड़ा उसको है दिमाग, थोड़ा सोचती है। पहले अपने लोग नेता का चयन करें। अब मोदी जी नहीं करते हैं। मोदी जी नीतीश कुमार भी इस बार रेस में है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। चुप रहिएगा। देखिए, हम किसी का बस कहो, अरे वो बात नहीं है, वो छोड़िए। नीतीश बाबू को अभी वहाँ की जो 2700 रुपये है, मैं नहीं बोलूँगा, किसी के बीच विरोध नहीं बोलता हूँ। नीतीश बाबू को वहाँ जो 2700 रुपये है, जो हमारी लक्ष्मी है, जो हमारी देश का बेस है, शक्तिपीठ है, उन्होंने क्या गाली दे रही है आप सुन रहे हैं ना संसद में। नहीं, अभी क्या बोली है सुन रहे हैं ना। बोली है कि जिसको बोलने का तामीज नहीं है, वो आदमी एक वार्ड का कमिश्नर भी नहीं बन सकता, वो प्रधानमंत्री बनेगा। कौन बोला ऐसा? वहाँ बिहार की जितनी भी महिलाएं हैं, सब बोल रही, हमारे मोबाइल में सुन रहे हैं ना कि तुम जो है प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, तो मुख्यमंत्री लायक भी नहीं हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि नीतीश बाबू हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे कोई भी हो, जब अपने में निर्णय उन लोगों का तय नहीं, नेता का जब चयन नहीं होगा, चयनित नहीं होगा ना, तो प्रधानमंत्री तो दूर है, पहले अपने में गठन संगठन तो बनाए और नेता का चुनाव करें। और नेता का चुनाव करके कहाँ मोदी जी कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे? मोदी जी कहते हैं कि मेरा काम दिखाई देगा। अगर सुंदर लकीर होगा तो हमारे देश की जितनी भी हमारी मतदाता मालिक हैं, मेरे मतदाता मालिक हैं और मेरी माताएं और बहनें हैं ना, तो अगर उनको सुंदर लकीर और काम दिखाई देगा तो सम्मानित लोगों को वोट मिलेगा। असम्मानित लोगों का वोट नहीं मिलेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो आज जो है पलड़ा भारी है मोदी जी का, और जनता की रुख जो है मोदी जी के प्रति है और किसी के प्रति नहीं है। बताइए, आप बताइए। जो पहले था वो बहुत अच्छा था, आज भी जो है बहुत अच्छा है, उसमें कोई कमी नहीं। जो जैसा मोदी के काम शैली को काटने वाले हम बोले थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, देश का प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है, सम्मानित लोगों का प्रधानमंत्री, सब सम्मानित प्रधानमंत्री है। अभी भी हम लोग सम्मानित लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए मोदी जी ही रहेंगे। और 424 से कम नहीं होगा ना। अभी 3 राज्य में चुनाव हुआ है ना, एक मिनट, अभी 3 राज्य में चुनाव हुआ है। आप लोग मीडिया वाले भाई जो है वो ये कहे थे कि यहाँ ही जा रहा है, यहाँ भाजपा नहीं आएगी या नहीं। अभी मोहन यादव बने हैं मध्य प्रदेश में, देख लिए ना, दूसरा जोगी हो गया ना, काम दिखाई देता है ना। यहाँ नून और खून कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हम ईश्वर की शपथ लेते हैं और फिर जात पात की बात करते हैं, जात की जनगणना करते हैं। नहीं, जात से देश नहीं चलेगा, जमात से देश चलेगा, और जमात मोदी जी के साथ है। जरूरी है वो ये कि आप रिजर्वेशन केवल और केवल ग्रेजुएट होने तक का दीजिए। लड़के को ग्रेजुएट करना सरकार का कर्तव्य है, तो आप किसी तरह उसको ग्रेजुएट करिए। वो नकल मार के भी पास होगा तो सरवा ABCD लिखने तो जानेगा ना, में नहीं आना चाहिए। ABCD लिखने आना आएगा ना उसको। मैं बनारसी भाषा निकल गया मुँह से। तो कहने का अर्थ है कि आप ग्रेजुएशन सबको कराइए, रिजर्वेशन देके कराइए, पैसा से मदद करके कराइए, लेकिन उसके ऊपर का रिजर्वेशन बंद कर दीजिए, नहीं सर्वनाश हो जाएगा। एकांत मानववाद, देखिए हम लोग जनता हैं, लेकिन एक मिनट, एकांत मानववाद का मतलब जानते हैं क्या होता है? एकांत मानववाद का मतलब होता है नियत, नीति, उन्नति, प्रगति,
सहमति, संयम, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेवारी और सौहार्द, और उसी को शॉर्ट में कर दिया गया। भाजपा का एजेंडा है और उसको शॉर्ट में कर दिया गया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो इसमें जो है ना कोई जो है मैं भाजपा को डाउन नहीं कर सकता है, और उनका जो एजेंडा है ना, एजेंडा पर काम हो रहा है। अभी 3 स्टेट देखिए रहे हैं ना, तो अब आप ही उसका समीक्षा कर सकते हैं।